मावसिंग बोडबो कोयने बाज गइलो ओटलीन बोटली को हुतने लाग गइला तीन दाड़े को धुआइली कोए ढेडी डुमड़ी को होइले तीन दाड़े बन गइली कोए लील माखन वे लीलेद्र कोए तीन दाड़े ओरहणपुरिया बन गइला बार पुड़ी वीर बार तेर पुड़िया डुंगर बनला तीन दाड़े गंगा माड़ी आवली कोए ढेटकू डोड़ा कोए तीन दाड़े घोड़ा खोरी खामे बांधला ला डुंगरे रावत नु वाले दिलो सागतो लाड्यारो लाडी कोए और घाटे वोर होइलो तीन दाड़े लाडीन बुजानी करेन तुड़ दे दिलो कोए मुंडो तुड़ी नाक दे दिलो कोए अंबर पानी कबला हुटे यहाँ गोथी रानी काजो बोनली कोए माता बोनली कोए। हम निकले हैं मध्य प्रदेश के मथवाड़ गांव में बसी रानी काजल देवी की जानकारी लेने। मथवाड़ अलीराजपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण में नर्मदा के किनारे पर बसा एक गांव है। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि भील राजा मात्या का यह राज्य था। मथवाड़ गांव के पूर्व वाली पहाड़ी को रानी काजल का डूंगर कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर रानी काजल का पूजा स्थल है। यहीं से नर्मदा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। यह पश्चिम भारत के भील आदिवासियों का आस्था स्थल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आदिवासी यहाँ अपनी आस्थाओं के साथ आते हैं। भील आदिवासियों की पुराकथा के अनुसार कहा जाता है कि रानी काजल हुरियामेक की बेटी थी। यहाँ के मान्यता के अनुसार गुजरात में स्थित देवमोगरा की यहाँ मोगी और रानी काजल दोनों बहनें थीं। ये दोनों महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के दाब क्षेत्र में निवास करती थी। रानी काजल की शादी होने के बाद उसे भालावांगा गांव में बसाया गया था, पर सूरज की तेज धूप की वजह से वह जगह छोड़कर आज जहां रानी काजल का देवस्थान है वहीं पर बसाया गया। दहरिया ने वातो ते वो रानी काजल हरिचांद हाते बिया होतु पण हरिचांद हाते मंगनी करे मुंदुराण कुंबाई बोले दो भाई ती जजा रुमणा बेहली वर पार्टी बनावली। कहा जाता था कि जो काजल माता है हमारी रानी काजल वो हुरियामेक की बेटी थी। अच्छा, हुरियामेक की। हाँ, हुरियामेक की बेटी थी। ये अपने देवमोगरा माता भी और काजल माता भी, इन दोनों को बहनें मानते हैं यहाँ की जो मान्यता प्रचलित है उसके अनुसार। और ये अपना जो हेलादाब क्षेत्र है, हेलादाब, हाँ, जो नर्मदा के उस तट में, तो वहीं पर निवासरत थी ऐसा मानते थे। हाँ। तो यहाँ पर मथवाड़ में उस टाइम पे एक कुल हुआ करता था डूंगरी रावत करके। हाँ, डूंगरी रावत। हाँ, डूंगरी रावत करके। हाँ। तो उनके दो भाई थे, एक अपने ये कुनबाई और दूसरा कुंदराणु। तो ये दो भाई हुआ करते थे, जिसमें जो कुनबाई है वो बड़ा था। तो ये जब शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, ये इनका यही वाला पूरा क्षेत्र मथवाड़ है, वाकनेर है, इसके अलावा जो आसपास जलसिंधी है या फिर इधर आंजनवाड़ा है, नर्मदा पट्टी पूरा एक प्रकार से उन्हीं का क्षेत्र माना जाता था। तो वहाँ से जब शादी के लिए तो पता चला उनको कि यार ये उधर काजल माता भी है, रानी काजल भी है। तो फिर इन्होंने जब देखा तो पसंद कर लिया, और पसंद कर लिया तो ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे जो काजल माता का जो रिश्ता है वो चांद सूरज से तय हुआ था। इन्होंने क्या किया कि मोहनी, उसके थ्रू अपन किसी भी व्यक्ति का मन मोह लेना, तो उसके थ्रू वो करके फिर उसके बाद लेकर यहाँ जलसिंधी लाए थे। अच्छा, अब जलसिंधी तो अब क्या हुआ कि यहीं पर एक और व्यक्ति था, नायक। अच्छा, नायक, चौरिया नायक कहते थे उसके। हाँ, चौरिया नायक। उसके पिताजी का नाम सोमला नायक था। हमारे जो पुराने बुजुर्ग बाप दादाओं ने बताया उसके अनुसार। तो सोमला, ये चौरिया नायक भी पसंद करता था। अच्छा, रानी काजल को। हाँ, रानी काजल को। वो भी चाहता था कि यार मैं इससे ब्याह करूँ। इधर से
ये कुनबाई भी चाहता था कि मेरी शादी हो इससे, पर तो उसकी ऐसा- शादी तो चांद सूरज से होने वाली हाँ, तो जब ये लोग इस मोहनी करके इसको लेकर आए तो चौरिया नायक और ये कुनबाई और कुंदराना इनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अच्छा, ये दोनों के बीच में? हाँ, झगड़ा हुआ। हाँ। अब उसको हराया, उसके बाद जो शादी हुई काजल माता की, वो जल संधि में इस अवसर पर 700 देवताओं ने इकट्ठा होकर इसका जश्न मनाया था। शादी से पहले, शादी में? हाँ, शादी से पहले क्या, जो मोहड़े पूजना जिसको बोलते हैं, मतलब कि उसको मोहड़े को सड़ा गला कर उसकी शराब तैयार करने के लिए, तो उसके लिए जो मोहड़े पूजे थे वो मथवाड़ के अंदर ही किए थे। उसके कुंड आज भी मौजूद है वहाँ पर, उसके निशान के यहाँ पर जो मोहड़े भूजे थे। और उसके बाद उसको भट्टी जल सिंधी में ले जाकर चढ़ाई थी। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ें भी, और 700 देवता नाचे थे ये बताते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग है, मैं तो अभी जब से समझदार हुआ तब तक तो वो जगह डूब चुकी थी, लेकिन वहाँ पर पत्थरों में उन देवताओं के पैरों के निशान, घुटने के निशान, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई मौजूद थी। अच्छा, मतलब ये नर्मदा के बांध में? हाँ, जो सरदार सरोवर जब डैम बना ना, तो 2004-05 के अंदर जब ये गांव डूब गए, तो उसमें ये सारी चीजें पानी में चले गई। मतलब अपना जो सांस्कृतिक इतिहास था, हाँ, वो डूब गया। हाँ, वो केवल क्या है, जमीन और जंगल ही नहीं गया, इसके साथ साथ हमारा जो कल्चरल वैल्यूज है, हेरिटेज है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। जैसे आदिवासी गायना होता है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे जल सिंधी का नाम लिया हमने, चौरिया नायक से रिलेटेड एक चौरिया दगड़ा करके पत्थर था, मेरे गाँव अंजनबारा में मौजूद था, वो भी डूब गया। उसी तरीके से जब हमारा आदिवासी गायना होता है, तब एक बहुत भिताड़ा का घाट, उसका भी एक अपना पारंपरिक महत्व था, वो भी डूब गया है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने जो केवल जंगल जमीन ही नहीं, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है, अपना इतिहास भी खो दिया। हाँ, वो भी हम लोग इसके साथ साथ खो दिए हैं। एक मान्यता प्रचलित है कि जब रानी काजल मथवाड़ में आकर बसी थी, तब यहाँ भयानक अकाल था। तो रानी काजल ने आदिवासी भील कुल को बचाने के लिए वह 2 साल पाने के लिए प्रयासरत रही थी। तब इंदी राजा का यहाँ इस क्षेत्र में आना हुआ। उसने रानी काजल को इंदल पूजा का विधि विधान बताया, जिसमें आंबा कुनबी, दूधा कुनबी, इंदी राजा, पाटी राजा, बाऊबाई, कातूबाई आदि देव देवियों की पारंपरिक पूजा करने पर अगले साल अपार बारिश हुई। वहाँ पे बजता होगा आवाज ये पहाड़ में तो यहाँ पे जो आवाज है, एक यहाँ गुगला बामण करके है वहाँ। पानी के पहले 3 दिन के पहले वो बिल्कुल ऐसा आवाज करता है। मतलब जमीन के अंदर, इस पहाड़ के अंदर आवाज करता है। हाँ। तो अपन समझ जाने कि इस दिन में, इतना दिन में पानी आएगा। अभी यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा। तो हमारे गांव वाले पूरे मुख्य जो है, पोटिल हो, गांव का डाया हो, हमारा जो डाये थे वो पानी नहीं आने के बाद हमारा गाय का गोबर से उसको लिपते थे। फिर वो लिपने के बाद 9 पत्ते भी लेके रखते हैं, एक 9 एक 5 का, वो पत्ते रख के पूछते थे। फिर हमारा जो बड़वा एक रहता है ऐसा मुंडकी हिलाने वाला, वो मुंडकी हिलाने वाला वो रहता है, वो ऐसा करता है। हमने सुना है कि जिस साल अगर खेत में आपने धान बो दिया और उसके बाद अगर आपका फसल बाहर आ गया और अगर बारिश नहीं हो रही है, तो हमने सुना है कि यहाँ रानी काजल को मनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसका भी एक पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ की मान्यता रही है। हाँ, मतलब क्या करते हैं वो पूरा विधि विधान? जो विधि विधान है उसमें क्या, जैसे बारिश नहीं हो रही है तो उसमें जो रानी काजल माता है इसकी पूजा करेंगे। और इसके अलावा जो कालू राणो है, अब हमारे जो आदिवासी परंपराओं के अनुसार उसको एक बारिश का देवता माना गया है। तो रानी काजल माता के साथ इसको पूजा की जाती है और उसमें जो भी पारंपरिक रूप से गायना है,
या फिर इसके अलावा जो बकरे वगैरह की बलि देकर उसको मनाने की परंपरा प्रचलित है। हमने सुना है कि जब तक बारिश ना आए तब तक गायना चलाते रहते हैं, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल, मतलब जी क्या? बिल्कुल, ये चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आई। ये जैसे पिछले इस साल भी हुआ था, जैसे शुरुआती 2 दिनों में बारिश नहीं हो रही थी, तो इसमें क्या है कि 2 से 3 दिन भी चलता रहता है। कुछ साल से यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके तहत आयकुंदर का मंदिर बन गया है और मंदिर बनते ही यहाँ की पूजा परंपरा भी बदल गई है। रानी काजल के स्थानक पर जहाँ मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते थे, वहाँ पर आज मिट्टी की मटकी चढ़ाई जा रही है। परंपरागत तरीके से यहाँ के लोग रानी काजल को चढ़ावे के रूप में नई फसल, मुर्गा, बकरा और महुए के अर्क को चढ़ाते हैं। पर धीरे धीरे यह परंपरा में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो आप उस जगह को देखते हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है? आपके देवी देवताओं के ऊपर मंदिर के छत लगाए जाएंगे। आपके देवी देवता तो ऐसे पहाड़ कचरे में रहने वाले थे, जी जी, तो उसके ऊपर छत लगाए जाएंगे, उसके ऊपर अलग अलग ध्वजाएं लगाई जाएंगी, जो ध्वजाएं हम लगाते ही नहीं थे। जी जी, हर रोज दीवा बत्ती लगाई जाएगी, हर रोज अगरबत्ती जलाई जाएगी। ऐसा तो हमारा देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, साल भर में एक बार हम जाते थे। तो उससे क्या महसूस हो रहा है? ये बदलाव जो आ रहा है, जी आप जी, पढ़े लिखे हैं, तो ये बदलाव क्या अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देगा? जी बिल्कुल। सुना है आपको भी सुधरने वाली चीज ये नहीं कहूँगा कि मैं सुधर रहे या नहीं, पर उसकी आइडेंटिटी मूल है वो बदल रही है। जैसे क्या होगा कि अब जो बाहरी संस्कृति का है वो प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे वो जैसे आसपास देख रहे हैं वो लोग की जो अन्य मुख्य धारा जिसको बोलते हैं अपन, मुख्य धारा का समाज, हाँ गैर आदिवासी समाज, तो उनकी परंपराओं को देख देख कर कहीं ना कहीं क्या है कि अपना बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति जो जागृति होना चाहिए लोगों की, उसकी कमी मानता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अधिकतर जो बाहरी लोगों के द्वारा ये जताया जाता है कि यार हमारी जो संस्कृति है वो सर्वोपरि है और जो आदिवासी संस्कृति है वो पिछड़ी हुई है, ठीक है, उसको कमतर बताया जाता है कि जैसे कि मुर्गे काटना, शराब करना, हाँ शराब चढ़ाना, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे समाज को बर्बाद कर रही, ऐसा उन लोगों का इस तरीके के मानना रहता है बाहरी लोगों का। और उसके थ्रू क्या है कि लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि यार जो मूल परंपरा है वो कहीं भी समाज को मतलब कि बिगाड़ने वाली नहीं है, सीधी सी बात। क्योंकि अब देख लीजिए कि जैसे आदिवासी संस्कृति के अंदर आप देखते होंगे कि हम लोग देवताओं को शराब की धार भी डालेंगे, या कहीं पर जो बकरा है मुर्गे की बलि भी देते हैं, ठीक है। बात यह है कि मानते हैं कि आदिवासी शराब पीता है, ठीक है, उसके पीछे तुम कारण ये जोड़ देते हो कि ये देवताओं को चढ़ाता है इसलिए इसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन उन क्षेत्रों को क्या है जहाँ पर ये परंपरा भी प्रचलित नहीं है, जैसे बहुत सारे गैर आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर तो ना बलि दी जाती है ना शराब चढ़ाई जाती है देवता, फिर भी वहाँ का व्यक्ति पी रहा है, ठीक है, खा रहा है, और व्यवहार उसका अन्याय, अत्याचार, वो सारी चीज, प्रेम भाव, वो तो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सब तो खत्म हो रहा है उनका। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से दुष्प्रचार किया गया है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो एक व्यक्ति परक ना होकर समाज परक संस्कृति है हमारी, मतलब सामाजिक स्वरूप में है। सामाजिक स्वरूप में, यानी कि अगर गांव में एक व्यक्ति के घर में मौत हो जाए तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है, उस तरीके की संस्कृति है, ठीक है। उसको क्या है बिगाड़ रहे धीरे धीरे लोग।